एक बार पुनः आप सभी का स्वागत हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं गणित की आज। और गणित में सबसे आसान टॉपिक है दशमलव संक्रियाएं। ये दशमलव संक्रियाएं क्या होती हैं, ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं सीधे उसके टॉपिक पर आता हूं। ये संक्रिया से मतलब क्या है? संक्रिया से मतलब है कि आप दशमलव को शुद्ध पढ़ सकें, शुद्ध रूप से इनका जोड़ और घटाना, जिसको हम योग और अंतर कहते हैं, जोड़ और घटाना कर सकें, इनका गुणा कर सकें, इनकी भाग कर सकें, इनका आरोही और अवरोही कर सकें। तो ये जितनी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं ही दशमलव की संक्रियाएं कहलाती हैं। सबसे पहले तो उनका शुद्ध पठन हो जाए, फिर उसके बाद उनका योग कैसे होता है, उनका अंतर कैसे होता है, उनका गुणा कैसे होता है, उनकी भाग कैसे होती है, उनके आरोही और अवरोही कैसे होते हैं। तो हम थोड़ा बहुत आरोही और अवरोही पर बात किए थे, लेकिन आज पूरा उसका दोहराव करते हुए हम लोग पुनः आते हैं दशमलव की तरफ। जैसे 1.235 और अगर इसमें हमको जोड़ना है 213, तो जब भी दशमलव हो और एक बिना दशमलव का हो तो उसको जोड़ते समय आपको केवल इतना ध्यान देना है कि ये जो एक दशमलव के भाग में है, मतलब एक का रूप जो है दशमलव का है और एक बिना दशमलव का है, तो जितनी भी संख्याएं हम लिखते हैं, पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जो भी होती हैं, उनका हम दशमलव रूपांतरण कर सकते हैं। कहने का मतलब 1 से 100 तक, जो 1 से 100 तक की संख्याएं होती हैं, उनको हम अपनी इच्छा अनुसार उसके आगे दशमलव जितनी जरूरत हो उतना लगा सकते हैं, शून्य बढ़ा सकते हैं। ये पहला काम करेंगे। तो जब भी आपको कहीं आपको इस तरह दिखे कि हम कभी जोड़ घटा रहे हैं, तो उनमें इतना अवश्य ध्यान दीजिए कि क्या दोनों पद, दोनों संख्याएं, दोनों ऐसे पद हैं जो दोनों संख्याएं दिख रही हैं, क्या एक जैसी हैं, क्या दोनों दशमलव में हैं, तभी उनका जोड़ होगा, तभी उनका घटाना होगा। गुणा भाग के लिए अलग है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सीधा सा दिख रहा है कि ये दशमलव में है, हम इसको ज्यों का त्यों उतार रहे हैं, लेकिन ये दशमलव में नहीं है तो हम इसको 213 और दशमलव शून्य लिखेंगे। मन में आएगा कितना लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना शून्य हम बढ़ा सकते हैं। देखिए 1 2 3 अंक हैं, हम यहाँ पर इसको 3 शून्य बढ़ा सकते हैं। अब योग और अंतर के लिए वही करते हैं जैसे बचपन से हम छोटी कक्षाओं में जोड़ते घटाते आए हैं, वही काम यहाँ भी करेंगे। जोड़ने घटाने में चाहे जिसको पहले लिखिए, लेकिन कोशिश यह रहे, आरोही और अवरोही क्रम बताए थे कि सबसे पहले हम दशमलव के बाईं ओर से चेक करते हैं। अगर दशमलव के बाईं ओर की संख्याएं बड़ी मिल गई तो सबसे पहले वही संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, और अगर उधर से फैसला नहीं होता है तब दाहिनी तरफ आते हैं। ये आरोही और अवरोही का क्रम बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए, आप कोशिश करिए, हम पहले बड़ी संख्या को लिख रहे हैं तो बड़ी संख्या पता चल गया, क्योंकि दशमलव की इधर 213 है, इधर एक ही है, तो यही बड़ा है। हम इसको लिख सकते हैं 213.000। अब इसके नीचे हम प्लस करके दशमलव का जो सिद्धांत, जिसको हम कह सकते हैं कि दाहिने ओर का जो सिस्टम है दशमलव का, उसको मिलान करने। देखिए मिलान कर रहे हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब दशमलव किधर आए तो देखिए इकाई के नीचे हम इकाई लिख दे रहे हैं, अगर वो खाली है तो हम शून्य बढ़ा सकते हैं। अब हम आराम से इनका योग और अंतर, जोड़ घटाना दोनों कर सकते हैं, जैसे सामान्य रूप से हम जोड़ते थे। यहाँ जोड़ सकते हैं, देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये देखिए 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब जैसे हम जोड़ते थे उनको वैसे ही जोड़ेंगे। अगर यहीं पर घटाने की बात आ जाए कि हम घटाना कैसे लेकर आएंगे, तो घटाना मतलब अंतर करना, योग और अंतर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, हम यहाँ उसको घटा भी सकते हैं। मान लीजिए यही प्रश्न हमारा इस तरह आ जाए कि 1.235 और ये माइनस हो गया 213, अब इसको घटाना है। तो फिर वही करेंगे। यहाँ सबसे पहले देखिए ये दशमलव नहीं है, उसको भी दशमलव हम चेंज करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ये दशमलव। और फिर बताएं कि जो संख्याएं बड़ी हैं, यहाँ पर एक नियम पीछे बताया गया था, समान चिन्ह जुड़ते हैं विपरीत घटते हैं। अगर नहीं याद होगा तो फिर से याद कर लीजिए। अगर ऐसी संख्याएं आ गई या ऐसी संख्याएं आ गई तो दोनों में रूल सेम काम करता है। यहाँ पर अगर 2 ऋण 12 का दिया गया तो बात वही है कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और घटते हैं वाली परंपरा लगाएंगे।
इसका मतलब अगर दो चिन्ह मिला तो हमेशा वो घटेगा, दो चिन्ह मिला हमेशा घटेगा, जहां कुछ नहीं है वहां प्लस मानते हैं। तो यहाँ देखिए 12 से 2 निकल जाएगा, 10 बचेगा, और जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे। 12 में से घटा है तो प्लस लगेगा, न भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए विपरीत चिन्ह घटते हैं, दो चिन्ह घटते हैं, दो साइन हमेशा घटते हैं। यहाँ देखिए 12 से 2 निकल जाएगा, फिर 10 बचेगा, लेकिन अब की इसको यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो ये प्रक्रिया कैसे थी इसकी बात हम कर चुके हैं, पिछला वीडियो एक पड़ा हुआ है। संख्याओं के लिए जोड़ घटाना में चिन्हों का जोड़ घटाना और गुणा भाग कैसे होता है, ये बात हो चुकी है। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, देखिए दशमलव में ये भी हो गया, दशमलव में ये हो गया। अब हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ऋण संख्याएं धनात्मक से छोटी होती हैं। लेकिन हमको इसका आंसर निकालना है तो हम घटा सकते हैं। अब इसको प्लस के रूप में, ये प्लस है तो दशमलव के नीचे दशमलव, और जो दशमलव के तरफ की संख्याएं उनकी सिधाई मिला दीजिए, और जो दशमलव के इधर हैं उनको मिला दीजिए। जहाँ कुछ नहीं है बताएं वहाँ शून्य रखते हैं। यही प्रक्रिया देखिए यहाँ भी की गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर घटाने की प्रक्रिया में वही जो उधार वाला सिस्टम आप जानते हैं कि ये 10 हो जाएगा, यहाँ से मांगते मांगते पहुँचेगा, ये सारा सिस्टम जानते हैं। ये 10 हुआ, 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 हो गया, 9 से 3 गया 6 हो जाएगा, यहाँ भी 9 है, 9 से 2 गया 7 हो जाएगा, दशमलव अपने नीचे उतर जाएगा। ये चूंकि 1 दे चुका है तो 2 से 1 गया 1 हो गया, यहाँ कोई लेन देन नहीं है तो 1 से 0 जाएगा 1, 2 से 0 जाएगा 2। इसका मतलब ये तो आ गया, लेकिन फिर बात आएगी चिन्ह की। तो चिन्ह में वही नियम है कि विपरीत चिन्ह तो घटते हैं, लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं। देखिए इससे नहीं घटा, इससे घटा है, इसका चिन्ह ये है। तो ये हमारा फाइनल उत्तर आएगा। तो ये चीजें हम कर सकते हैं जोड़ घटाना में, चाहे कितनी बड़ी संख्याएं क्यों न हो। अगर हमको कहीं जोड़ना मिल गया इस तरह से, कहीं ऐसे पद आ गए, कहीं ऐसी संख्याएं आ गई जिनको हमको जोड़ना है, ये सब में लागू होते हैं। चाहे वो बीजगणित के प्रश्न आएंगे, चाहे अंकगणित के प्रश्न आएंगे, अगर उनके साथ जैसे अगर कहीं जो बीजगणित की बात चलेगी, अगर इस तरह कोई आ गया तो वहां पर भी हम यही ध्यान देंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम पता रहेगा तब ये समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे जोड़ेंगे। ये कोफिशिएंट जो उसके गुणांक होते हैं वही जुड़ते हैं, लेकिन फिर वही बात होगी ये डेसिमल में है, ये नहीं है। तो जितनी भी संख्याएं नहीं है उनको हम बनाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया बाद में चलेगी। लेकिन पहले हम वही समान संख्याओं का जोड़ घटाना, दशमलव का जोड़ घटाना, भिन्न का जोड़ घटाना, गुणा भाग, कड़ी का जोड़ घटाना, गुणा भाग, बेस के बाद हम उस पर आएंगे। तब जितने प्रश्न हैं आपके 1 to 5 जो पेपर 1 के हैं वो आराम से कर ले जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। पहले आप इसके मूल को देखिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको कह दिया इसका योग कर दीजिए। सीटेट में कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं कि पूछा गया है कि इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर ये गलती न करें, इस कारण हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम ये चेक करेंगे कौन दशमलव में है कौन नहीं है। देखिए ये नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए बताए हैं। अगर हमको सबको जोड़ना है तो यहाँ कोई समस्या नहीं। सबसे बड़ी संख्या 21 है, तो हम इसको पहले लिख रहे हैं। क्यों 21 है ये भी देख लीजिए। इधर देखिए 21 है, हम बताए हैं कि सबसे पहले बाएं से चेक करते हैं। देखिए यहाँ 21 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ अभी दिख नहीं रहा है तो बनाएंगे। इसका मतलब हम 21 को लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्याओं के रूप में। उसके बाद देखिए आएगा कौन, 21 के बाद दिख रहा है कि नहीं, ये 7 है। हम बताए हैं किसी भी संख्या को हम दशमलव बना सकते हैं, तो 7 लिखेंगे। इसको भी देखिए दशमलव शून्य बना सकते हैं, मतलब 2.0। अब सभी हो गए, जितनी जरूरत रहेगी उतना शून्य बढ़ाएंगे। चलिए अब इसके बाद 7 कहेगा भैया तुम्हारे बात तो मेरा नंबर है, 7 उतरेगा, दशमलव लेके आएगा, शून्य है, अगर चाहिए तो इसको भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका काम हो चुका, इसका काम हो चुका, बचे 3 लोग। यह कहेगा हमारे पास 2 रुपया, यह कहेगा हमारे पास 1 रुपया, यह कहेगा हमारे पास 2 रुपया, मतलब ये दोनों लोग बराबर हैं। तो हम दोनों को आगे पीछे किसी को लिखें, इनकी भी बात हो गई, इनकी बात हो गई, बचे कौन ये। अब सबसे लास्ट में हम इनको लिख सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं है आप अपनी सुविधा अनुसार शून्य बढ़ा सकते हैं। अब जैसे जोड़ते थे वैसे हम इसको जोड़ लेंगे। एक नियम बताया गया था, सामान्य चिन्ह जोड़ते हैं, तो यहाँ सामान्य चिन्ह जो है जुड़ जाएंगे, क्योंकि सबके आगे प्लस है तो कोई समस्या नहीं। सामान्य चिन्ह जोड़ते हैं,
यहाँ भी बताया गया था, अगर ऐसा भी कुछ आएगा तब भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। देखिए 3 3 6 4 10 7 17 1 18, चिन्ह माइनस का ही लगेगा, ये बताया गया था। सामान्य चिन्ह जुड़ते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर एक जैसे मिल गए तो वो जुड़ेंगे, चिन्ह वही लगेगा। यहाँ पर भी देखिए सामान्य चिन्ह है, ये भी जुड़ेंगे, तो जोड़ने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान जैसे पहले करते थे। तो देखिए ये 7 हो जाएगा, ये भी देखिए 7 से 3 जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, जो हासिल जिसको आप बोलते हैं ये इधर चला जाएगा। अब एक इसके ऊपर है ही, तो 2 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 2 11 1 12 2 14, फिर एक बच गया, इसके साथ जुड़कर 3 हो जाएगा। अब हमारी गणना पूरी हो चुकी। बात आती है चिन्ह की, नियम वही है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, चिन्हों पर पड़ा हुआ है। सामान्य चिन्ह जुड़ते हैं माइनस लगेगा, यहाँ पर सामान्य चिन्ह जुड़ते हैं प्लस लगेगा, प्लस लगाए या ना लगाए, सामान्य जोड़ वही है, 7 है, 7 3 10 हो गया, एक बचा, 2 2 4 2 6 1 7 7 14 को 4 और 3। तो इस तरह हम जोड़ घटाना कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। अब आगे आते हैं हम लोग गुणा की तरफ, फिर लौटेंगे भाग की तरफ। गुणा देखिए क्या कहता है। गुणा के लिए जो सामान्य गुणा हम जानते हैं वो सामान्य गुणा करेंगे। सामान्य गुणा कैसे होता है, जैसे अगर लिख दिया गया मान लीजिए हमको इसमें ही गुणा करना है, 1.2 से गुणा करना है। अब गुणा में ऐसा नहीं करना है कि तुम दशमलव में हो तो तुम भी बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं। केवल योग और अंतर में ध्यान देना है कि दोनों की जो जाति हो दशमलव की हो तो हम घटा सकते हैं, पीछे बताया गया। यहाँ पर गुणा करते समय हम एक काम करेंगे, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। दशमलव को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, भूलना है। दशमलव को क्या करना है, भूलना है, दशमलव को भूलना है और सामान्य गुणा करना है। सामान्य गुणा करना है, ये याद रहे, सामान्य गुणा करना है। दशमलव को भूलना है और सामान्य गुणा करना है। तो चलिए भूल जा रहे हैं और सामान्य गुणा कर रहे हैं, जिसको डायरेक्ट गुणा आएगा वो कर लेगा। देखिए दशमलव को हम भूल गए, अब 12 का हम गुणा कर रहे हैं। 12 का गुणा कैसे आएगा, 12 कम 12 1, 12 दूना 24 और 1 25। तो क्या बताएं, दशमलव को भूल गए और सामान्य गुणा, दोनों प्रक्रिया हो गई। अब दशमलव लगाने की बारी आ रही है कि जहां जहां दशमलव है, दशमलव के दाहिने जितने अंक पर है सब में गिनेंगे। यहाँ पे दशमलव पे 1 अंक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 अंक पर है, तो हम यहाँ दशमलव लगा दिए, ये हमारा गुणा हो चुका। फिर देखिए अगर कई बार दशमलव आ जाए, जैसे आ गया 2 0.2 0.2 0.2, तो प्रक्रिया हमारी वही रहेगी जो थी कि दशमलव को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। दशमलव को भूल जाना है, फिर सामान्य गुणा करना है, बाद में दशमलव को लौटाना है। पहले भूलना है, अंत में दशमलव लगाना है। अंत में लगाना है, एकदम से नहीं भूलना है, अंत में लगाना है। क्या लगाना है, पता है कि दशमलव लगाना है। चलिए फिर हम लोग आते हैं उसी पर। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, दशमलव को भूल जा रहे हैं और हम जो गुणा कर रहे थे जैसे वैसे करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। अब बात आती है दशमलव के लगाने की। दशमलव में फिर देखिए जहां जहां दशमलव है दाहिनी ओर कितने लोग हैं सबके पास से गिनेंगे। पहले केवल एक ही लोगों के पास था, हम उसको गिने। अब की बार जहां जहां है सबके पास से गिनेंगे। देखिए यहाँ भी 1 अंक पर है, यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, तो हम दाहिने तरफ से मतलब इकाई ओर से हमको 3 अंक चाहिए, क्योंकि देखिए 1 2 3, यहाँ केवल 1 ही मिल रहा है। तो जब 1 ही मिल रहा है तो जितना कम पड़ेगा उतना हम शून्य बढ़ाएंगे और दशमलव लगाकर, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव लग गया। इधर अभी हम नहीं छोड़ रहे हैं खाली स्थान, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं ये हम भाग में बताएंगे। तो जान लीजिए कभी भी ऐसी संख्या आप नहीं लिखेंगे, आप अपने कंप्यूटर पर, कैलकुलेटर पर, मोबाइल पर जैसे ही आप 0.2 लिखेंगे वो तुरंत उसके आगे 0 आ जाता है। वो भाग में पता चलेगा क्यों आता है। लेकिन अभी आप जानिए कि जब आप गुणा कर लीजिए और दशमलव के बाएं कुछ न हो तो शून्य लगा सकते हैं। एक और उदाहरण देखा जाए कैसे हम इसको करेंगे। जैसे अगर कह दिया गया फिर यहाँ से 1.2 गुणे 0.2 गुणे 1.2 गुणे यहाँ पर लिख दिया गया 1। तो सामान्य प्रक्रिया जैसी है हम वैसे ही लगाएंगे, सामान्य प्रक्रिया जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। दशमलव को भूल जाइए और गुणा कर लीजिए
और छोटे छोटे पार्ट में गुणा करिए। तो यहाँ पे देखिए वो 12 दूना 24 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, फिर दशमलव को भूल गए, 12 कम 12 हो गया। अब क्या करना है, फिर हमको 12 से इसका गुणा कर लेना है। 12 चौक 48 होता है, 4 बच जाएगा, 12 दूना 24, 4 28 हो जाएगा। ये सामान्य गुणा हो गया। अब बात आती है दशमलव के गिनने की। देखिए यहाँ पर एक अंक इधर हो गया, एक अंक इधर हो गया, एक अंक इधर, कुल 3 अंक पे है, तो 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। और यहाँ पर हमारा शून्य बताए थे, खाली नहीं छोड़ते हैं। दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, चाहे जितना बड़ा गुणा हो हम उसको लगा सकते हैं। याद रहे पहले दशमलव को भूल जाइए, सामान्य गुणा आप जैसे जानते हैं वैसे करिए, अंत में लगाना है और गिन के लगाना है कि कितने अंक पर है। अब बात चलती है आगे की तरफ। अब हम ला रहे हैं भाग। अब भाग को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। भाग में कुछ उसके भाग के कुछ पार्ट होते हैं जिनको भाजक कहते हैं, किसी को भाज्य कहते हैं, किसी को शेषफल कहते हैं। तो वो क्या होता है, जो भाग के अवयव हैं, तो ऐसा जब चिन्ह बनाया जाता है तो पता है कि यहाँ पर जो है वो संख्या हमेशा भाजक होती है, यहाँ पर जो रहता है वो भाज्य रहता है, यहाँ पर जो आता है वो भागफल होता है, और अंत में जो आता है वो शेष होता है, शेषफल जिसको हम कहते हैं। ये भाग के अंग हैं कि भाग में क्या क्या कौन कौन होता है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, भाजक कितना है, भाज्य इतना है, तो उसका शेषफल कितना होगा। यदि शेषफल दे दिया, भागफल दे दिया, भाजक दे दिया, तो ये कैसे आएगा, इसकी हम बात करेंगे। आज चूंकि पहला पार्ट है तो आज हम केवल सामान्य भाग बता रहे हैं। दशमलव की भाग करने से पहले मैं सामान्य भाग की तरफ आ रहा हूँ। देखिए सामान्य भाग क्या होता है, जैसे हमको 2003 में मान लीजिए हमको भाग करना है 3 से, तो रूल क्या है भाग का। भाग का रूल ये है, हम पहले जो संख्या है उसमें हम पहली संख्या में भाग करें। मतलब सामान्य रूप से हम यही करते हैं कि 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ा जाए कि 2 आ जाए, तो ये कहा जाएगा भाई 3 का पहाड़ा 3 एक कम 3 होता है, 3 का पहाड़ा यहीं शुरू होगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, ऐसे करते। तो एक बार में ही 3 मिल जा रहा है, तो अपने पहाड़ा में हमको एक चीज बढ़ा लेनी है, शून्य बार। कोई भी पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 2 एक कम 2 नहीं पढ़ेंगे, पहले हम 2 गुणे 0 पढ़ेंगे, तो 2 0 0, 2 0 जा 0। 4 का पढ़ना है, 4 एक कम 4 नहीं, उसके पहले 4 0 0, 4 0 जा 0। मतलब जिसके आप भी पहाड़ा पढ़ना है तो उसको अगर एक बार भाग नहीं गई तो 0 बार ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम एक बार भाग ले जा रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है, अगर कहीं भाग एक बार में भी ज्यादा हो गई तो आपको 0 बार ले जाना है, भाग कभी गलत होगी नहीं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर हम क्या करें, 0 बार ले जाएंगे तो घटाएंगे, 2 आ गया। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान देना है, क्या क्या करना भाग में। पहली बात तो घटाना है, पहला घटाना है। दूसरे अगर सामान्य भाग करें तो उतारना है। उतारना किसको है, भाज्य को। और कितना, एक बार में एक ही भाज्य को उतारना है, एक ही भाज्य उतारना है। उतारना का मतलब समझ रहे होंगे, नीचे लिखना है, एक ही भाज्य उतारना है, एकदम सामान्य। ये गणित उनके लिए है जिनको गणित लगता है कि बहुत कठिन है, उनके लिए गणित है। जिनको गणित आती है उनके लिए तो लगेगा क्या बताया जा रहा है, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए ये गणित बड़े काम की है, उनके लिए संजीवनी का काम करेगी। तो पहली बार याद करिए क्या करना है, घटाना है, और जैसे घटाना है तो एक बार में एक ही भाज्य उतारना है। अब तीसरी प्रक्रिया में याद रखिए, तीसरा क्या करना होगा, पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है, यही काम करना है। भाग का यही 3 रूल हमेशा याद रखिए, भाग कभी गलत नहीं होगा। तो पहले क्या किया, देखिए हम तो पहाड़ा पढ़ लिए, उसके बाद क्या किया, घटाए हैं। अब घटाने के बाद क्या करेंगे बताए हैं, देखिए पहला तो हो गया घटाने वाला काम। अब क्या करना है, एक ही भाज्य उतारना। देखिए 1 उतरेगा 0, अब फिर हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो
जब जब उतरेगा तब तब पहाड़ा पढ़ना, ये याद रखना है। देखिए उतर गया, पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 3 छक 18 हो गया। फिर देखिए यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब फिर देखिए क्या किए हैं, घटाना है, एक ही भाज्य उतारना है। अब देखिए एक ही भाज्य कौन उतरा, 0। फिर हम अपना पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि फिर पहाड़ा पढ़ना है। फिर देखिए 3 बार 3 छक 18 जाएगा। फिर घटाएंगे 2 आएगा, फिर 0 है। फिर क्या कह रहे देखिए, फिर जैसे घटाए, घटाने के बाद प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी, एक ही भाज्य उतारना है। देखिए एक ही भाज्य उतरेगा कौन, 3। फिर पहाड़ा पढ़ना है। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 बार भाग जाएगी, 21 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए भाग को रोकना कब है, भाग को रोकना तभी है यदि घटाने के बाद भाज्य नहीं उतर रहा। देखिए यहाँ तो हम घटा दिए, अब घटाने के बाद यहाँ देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम उतारें। इसका मतलब हमारी जो भाग है वो यहीं पर रुक जाएगी। पहली भाग की प्रक्रिया ये हो गई। दूसरी भाग की प्रक्रिया देखा जाए, अगर 1 में 2 से भाग करनी है तो जो दशमलव का पार्ट आता है वहां पर अभी हम बात करते हैं 0 कब बढ़ाते हैं उसकी बात देखा जाए। जैसे 152 में हमको मान लीजिए फिर भाग करना है 3 से ही, तो प्रक्रिया बिल्कुल वही रहेगी। जैसे हम भाग ले जाते हैं तब हम उस पर आएंगे, क्योंकि आज दशमलव के भाग नहीं उठाएंगे, आज केवल हम भाग की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। चलिए देखिए भाग की प्रक्रिया क्या हो गई, बताएं। 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 1 आ जाए, 3 एकम 3 में ही ज्यादा हो गया। अब बताए हैं कि जब एक बार में ज्यादा हो जाए तो 0 बार ले जाएंगे। चलिए 0 बार भाग जाएगी, फिर उसके बाद हम घटाएंगे। अभी बताए हैं कि घटाएंगे, उतारेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। ये नियम हमेशा याद करना है, घटाना है, उतारना है, पहाड़ा पढ़ना है। चलिए उतर गया, पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 पचे 15, फिर भाग चली जाएगी। घटाने पर देखिए 0 0 आता है। ये कट पिट वाला मैटर नहीं करना है, क्योंकि भाग में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम घटा दिए 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ घटाने की प्रक्रिया होती है तो 4 से 4 जाता है तो 0 बचता है। कभी ये नहीं बचता जो क्रॉस बनाते हैं, क्योंकि जब 4 से 4 समाप्त हुआ तो 0 बचा। 4 रुपए थे, 4 रुपए खत्म हो गए, समाप्त हो गए, खर्च कर दिए। तो ऐसा नहीं कोई पूछे 4 रुपया था और 4 रुपया खत्म कर दिए तो क्या बचत, कहें कट कुट बचा, क्रॉस बचा, ऐसा कुछ नहीं, वो 0 बचता है। तो क्रॉस से हम बचेंगे, क्रॉस नहीं लगाना है। अब अगली प्रक्रिया, फिर देखिए उतरा। हमारा नियम वही चल रहा है कि हम लोग घटा रहे हैं, उतार रहे हैं, और जैसे कोई ऊपर उतरेगा, यही लाइन याद रखनी है कि जब जब कोई ऊपर से नीचे आएगा, मतलब भाज्य से अगर नीचे एक भी कोई आया तो निश्चित रूप से पहाड़ा पढ़िए, भाग जाए या न जाए। तो चलिए देखिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 चाहिए, तो भाग एक बार में भी ज्यादा है तो फिर वही बात 0 बार भाग जाएगी। अब यहाँ 2 बचेगा। अब फिर देख लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो उतरने वाला हो। अब यहाँ उतरने वाला काम बंद हो गया, इसका मतलब भाज्य से अब कोई अंक नहीं आएगा। अब हमारी यही भाग सही हो गई। जो बात आती थी कि कब 0 बढ़ाते हैं कब नहीं बढ़ाते हैं, उसका मैटर ही खत्म है। आपको यह नहीं करना है कि कब 0 बढ़ाएंगे कब नहीं बढ़ाएंगे। आप अपने भाग की प्रक्रिया पर रहिए, अपने आप पता चल जाएगा कि भाग में 0 बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। वो रटने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने नियम पर रहेंगे। जैसे एक भाग और देखा जाए, 5 6 7, मान लीजिए इसमें हमको भाग करना है, प्रक्रिया बिल्कुल वही रहेगी। अब यहाँ देखिए एक बार भाग चली जाएगी। चलिए 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 जाएगा। बताए हैं कि पहाड़ा पढ़ेंगे, घटाएंगे, देखिए घटा दिए। अब घटाने के बाद बताए हैं कि भाज्य एक ही उतरेगा एक बार में, और जब एक बार में 1 उतरा तो केवल पहाड़ा पढ़ना है, एक बार में 2 नहीं उतारना है। तो चलिए 4 का पहाड़ा देखिए, 4 चौको फिर जाएगा 16, फिर घटाने की प्रक्रिया होगी, फिर भाज्य एक ही उतरेगा और 1 उतरेगा। मान लीजिए हम यहाँ 1 अंक और बढ़ा दे रहे हैं। चलिए इसी पर देखा जाए, क्योंकि भाग की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। 4 एकम फिर 4 जाएगा, फिर घटाएंगे, 3 बचेगा। अब यहाँ से देखिए कोई नहीं बचा, तो ये हमारा शेष हो गया। ये थी भाग की प्रक्रिया। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमारी भाग सही है कि गलत, उसमें भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। कैसे, इनका नियम होता है कि हमारी भाग सही है कि नहीं सही है, हम इसको दशमलव में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी भाग सही है कि नहीं सही है। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए ये है, बताए हैं ये भाजक है,
तो भाजक गुणे भागफल करते हैं। हमेशा भाजक में किसका गुणा होगा? भागफल का, और शेष फल उसमें जोड़ा जाएगा। शेष फल जोड़ देंगे। यह जो आना चाहिए सब कुछ हल करने के बाद आना चाहिए भाज्य के बराबर। अगर भाज्य के बराबर आ गया तो मतलब ये सारी प्रक्रिया करने के बाद क्या आना चाहिए? भाज्य के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो भाग सही है, क्योंकि यह सब सिस्टम दशमलव में दिखेगा, वहां ज्यादा इसका रोल है, लेकिन सामान्य भाग आप देख लीजिए। चलिए हम क्या बताएं, देखिए भाजक है, भागफल से गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा कर दिया जाए। गुणा कर रहे हैं, देखिए यहीं पर हम गुणा करके दिखा रहे हैं कि हमारी भाग सही है कि गलत, क्योंकि दशमलव में इसका ज्यादा प्रभाव रहेगा। हम 3 से गुणा किसमें कर दें? 0.50, मतलब ये शून्य की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर 50 ही आया है, तो 50 से गुणा करेंगे। उसमें क्या करेंगे? शेषफल हमको जोड़ना है। तो चलिए प्रक्रिया करिए। यहाँ बड़माश का नियम लागू है। छोटी कक्षाओं से हम देख रहे हैं कि पहले ब्रैकेट होता है, का होता है, वो सारी चीज आगे हम लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ आप जानते होंगे पहले गुणा करते हैं। तो 150 आएगा, 150 में 2 जोड़ देंगे, 152 आएगा। हम बताए हैं कि सब कुछ प्रक्रिया करने के बाद वो भाज्य के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भाज्य 152 था, हमारी भाग सही है। यहाँ भी वही प्रक्रिया करके देखा जाए, फिर किसका किसका गुणा होगा? देखिए भाजक और भागफल का गुणा होगा। देखिए भाजक और भागफल का गुणा कर दिए, तो 4 एक कम 4 हो गया, 4 चौक को 16 हो गया, 4 एक कम 4 एक 5 हो गया, गुणा हो गया। अब प्लस शेषफल जोड़ देना है, तो शेषफल हमारा 3 है। जोड़ते समय याद रहे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ जोड़ दिए, इकाई के नीचे इकाई जुड़ेगा, दहाई के नीचे दहाई, ये बेचारा इकाई है तो इसका इकाई है, इकाई के नीचे जुड़ जाएगा, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ शून्य बढ़ा सकते हैं। जोड़ दीजिए, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 5 6 7 567 आया हुआ है। तो आज भाग की प्रक्रिया में केवल यहीं तक। हम कल मिलते हैं दशमलव की भाग के जो 5 अंग हैं कि कहाँ कहाँ हमारे दशमलव की भाग गलत होगी। मिलते हैं कल फिर इसी समय इसी वीडियो के साथ, दशमलव को आगे बढ़ाएंगे। तब तक सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।